गाइस आप देखिए दोस्तों, आप अगर हमारा अपना यूट्यूब चैनल सर उसके चैनल पर वेलकम करते हैं, जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर जो है जरूर कर लें। तो आज हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो जो है तो बड़ी शानदार होने वाली वीडियो क्योंकि मतलब कि इंडिया सॉरी पाकिस्तान और बांग्लादेश पर है। तो बड़े ही ये अब पहले से ये कि पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है वो एक दूसरे के काफी करीब आते जा रहे हैं। बेसिकली जो वीडियो का टाइम है वो है कि भारत को छेड़ने चला था पाकिस्तान, रोते हुए वापस लौटा। क्या वीडियो देखे दोस्तों, उसके बाद रिएक्शन। बांग्लादेश और पाकिस्तान के वो मुमकिन नहीं था। अब उनकी असल जो नेचर है सामने आई। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जोर का झटका दिया है। जोर का झटका 1971 नरसंहार पर माफी मांगे पाकिस्तान इस तरीके से दिया है। पाकिस्तान के सर पर बांग्लादेश ने बम फोड़ दिया। 1971 के 4.52 अरब डॉलर चुकाने की मांग रखी है। सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास तो पैसे ही कोई नहीं है और बांग्लादेश पाकिस्तान से तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर मांग रहा है। अमीर खान मुत्तकी ने अफगान मुहाजिरीन के साथ सलूक को दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह और तशवीशनाक करार देते हुए पाकिस्तान को ढके छुपे अल्फाज में धमकी भी दे डाली है। हमारी तीसरी फिक्रमंदी यानी इस्टेब्लिशमेंट की तीसरी फिक्रमंदी राना तहावड़ है। देखिए किस कदर इंटरलिंक्ड हैं दोनों बातें। अब राना तहावड़ पे 2611 का इल्जाम है और वो किस चीज के मांग रहा है? वो कह रहा है जी कि जितने भी वॉर डैमेजेस हुए उसकी कंपनसेशन की जाए। इसको एक्स्ट्राडाइट करके इंडिया भेज दिया गया है। तो हमारे ये अमेरिकी एक्सपर्ट कहता है कि इससे ज्यादा खतरनाक एक्स्ट्राडिशन How they will do that is a different matter. I'm not in a position to speak about it, but I think वो लॉजिकल सी बात है। अब इंडियंस तो कहते हैं कि हमारे पास वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मौजूद है कि जिसमें राणा साहब इस सारे सिलसिले के पीछे कार फरमा थे। अनकंडीशनल अपॉलॉजी 1971 की जो वॉर की अनकंडीशनल अपॉलॉजी, माफी मांगे पाकिस्तान। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब चल रही है। IMF के लोन से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब एक और समस्या पाकिस्तान के लिए पैदा हो गई है। पाकिस्तान ने जमात की मदद से शेख हसीना को सत्ता से हटाने की कोशिश की और बांग्लादेश को फिर से पूरी पाकिस्तान बनाने का सपना देखा, लेकिन अब यह सपना मुफ्त में नहीं देखा जा सकेगा। बांग्लादेश ने इसकी कीमत 4.52 अरब डॉलर तय की है। विदेश सचिव की बैठक के दौरान बांग्लादेश ने 1971 से पहले सारा बकाया मांग लिया है। 17 अप्रैल को ढाका में पाकिस्तान के लिए एक नई उम्मीद के साथ बैठक शुरू हुई। 15 साल बाद ढाका के गेस्ट हाउस में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिवों की वार्ता हुई। इस बैठक में बांग्लादेश ने इतिहास के पन्ने खोल दिए और पाकिस्तान को उसकी जिम्मेदारियों की याद दिलाई। बांग्लादेश ने सबसे पहले नरसंहार के लिए पाकिस्तान को पब्लिकली माफी मांगने को कहा। आप इमेजिन करें कि अगर एक मुल्क की उम्र 50 साल है और 15 साल वो आपके साथ किसी किस्म का फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की उन्होंने कोई टॉक नहीं, कोई बात ही नहीं आपके साथ की, तो अब आप अंदाजा लगाएं कि उस मुल्क के क्या ताल्लुकात होंगे हमारे साथ। लेकिन वो गई तो हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला खड़ा हो गया। वो क्या मसला खड़ा हुआ है? मैं अभी एक बांग्लादेश के सहाफ़ी को इंटरव्यू दे रहा था और उनकी मुझे कॉल आई। एक इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट के लिए वो काम करते हैं और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा जिसने मुझे थोड़ा परेशान किया। सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास तो पैसे ही कोई नहीं है और बांग्लादेश पाकिस्तान से तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर मांग रहा है। और वो किस चीज़ के मांग रहा है? वो कह रहा है जी कि जितने भी वॉर डैमेजेस हुए उसकी कंपनसेशन की जाए। अराउंड 4.56 बिलियन डॉलर की वॉर डैमेजेस हुई हैं, उसकी वो कहते हैं जनाब आप कंपनसेशन करें हमें। अगर आपको कंपनसेशन नहीं करते तो फिर हमारे और आपके ताल्लुकात जो हैं उसमें वो नॉर्मलाइजेशन बहुत स्लो आएगी। अब मैं आपको बताऊं, जब से ये ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, अभी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोहम्मद यूनुस साहब से आई थिंक D8 में मुलाकात हुई थी। और D8 में मुलाकात का मतलब ये है
कि पाकिस्तान जो है उसने उनको रिक्वेस्ट की कि वो आए पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस साहब और विजिट करें और ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें, लेकिन वो नहीं आए अभी तक। वो हर दुनिया और खित्ते के मुल्क में जा रहे हैं, लेकिन वो मोदी साहब से मिल बैठे हैं, वो शी जिनपिंग से मिल बैठे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए। ये एक आप समझ लें कि ये एक डेवलपमेंट है। और दूसरा, आपको ये भी पता है कि माजी में जब भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मामलात हुए तो कुछ लंबी कंडीशंस बांग्लादेश की तरफ से आए। एक तो बांग्लादेश जब हसीना वाजिद हुआ करती थी तो उस वक्त एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी, 1971 की जो वॉर की अनकंडीशनल अपॉलॉजी, माफी मांगे पाकिस्तान। विल पाकिस्तान आस्क बांग्लादेश टू फॉरगिव अस? बांग्लादेश की जो पिछली हुकूमत थी, जो हसीना वाजिद की, उन्होंने तो ये सिंपल कह दिया था कि पाकिस्तान आर्मी हैज डन वॉर क्राइम्स, और वो एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है जिसको इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया और बांग्लादेश का वो नैरेटिव बना। लेकिन अब पाकिस्तान, जाहिर बात है, अब डायलॉग और डिस्कशन और सारा कुछ एक और एंगल में हो रहा है। सो अब आप देखें कि ये जो एक तरफ तो उन्होंने पैसे मांग लिए हैं, मांगेंगे, ये जो मैं कह रहा हूं कंपनसेशन ऑफ वॉर डैमेजेस, ये जो कंपनसेशन ऑफ वॉर डैमेजेस है, ये एक तो ये चीज है। दूसरा, जो 1971 के हवाले से, 1971 की अपॉलॉजी के हवाले से कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर बात हो रही है 1971 में। और दूसरा, जो जिसे कहते हैं ना कि वो जो 1971 के जो एसेट्स हैं, राइटफुल शेयर ऑफ द बांग्लादेश एसेट्स, राइटफुल शेयर, इट मींस कि अगर ये 4.5-5 अरब डॉलर के एसेट्स हैं तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी मजीद मुश्किल में जा सकती है। अब देखें, अगर पाकिस्तान से हसीना वाजिद तो नहीं है, हसीना वाजिद होती तो मुश्किलात और होती। आज अगर मोहम्मद यूनुस के होते हुए हालात ख़राब होते हैं क्योंकि पाकिस्तान पैसे नहीं देता, तो बांग्लादेश कहेगा जी ठीक है, मतलब अब आप हमारा जो राइटफुल शेयर है वो भी नहीं देते, आप हमारे जो जिसे वो कहते हैं कि वॉर डैमेजेस हैं वो भी नहीं देते, तो फिर हमारे आपके साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं? और ये चीज़ें जो हैं वो आप समझ लें कि ये एक रखना है। और इसी तरह फिर एक रीपेमेंट है फॉरेन एड जो आई थी 1970 में, एक साइक्लोन आया था। सो वो बहुत सारी जो आप समझ लें कि बांग्लादेश के हवाले से बड़े हिस्ट्री के चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिनके ऊपर काम होगा। और ये कहा जा रहा है कि ये जो फॉरेन सेक्रेटरी का दौरा है, इट इज़ गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग, हर चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, हर चीज़ को, कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिस्कस नहीं होगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड। और इसमें अगर आप ये देखें कि ये जो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो 4.5 बिलियन डॉलर है, और ये देखिए मैंने जो अखबारों में पढ़ा वो यही पढ़ा कि जी वॉर डैमेजेस दिए जाएं, राइटफुल शेयर दिया जाए 1971 में से, और दूसरा ये है कि इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, लेकिन ये पैसों का मुझे नहीं पता था। सो अब दो चीज़ें हैं, क्या पाकिस्तान से दोबारा माफ़ी का तकाजा किया जाएगा, और दूसरी चीज़ क्या पाकिस्तान ये 4.5 बिलियन या समथिंग मेरा इसके जो अगेंस्ट अमाउंट है, क्या उसके ऊपर बात होगी? ये है सवाल। मैं अगर ज़ाती तौर पे हुकूमत पाकिस्तान में होता तो मैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ इनके साथ डायलॉग करता और मैं कहता जी जितने इनके पैसे बनते हैं इनको दें। अच्छा, ये पाकिस्तान होते हुए वापस आया, कैसे गया था छेड़ने? असल में बात हो रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन भाई जब वो मेरे ख्याल में कोई वफ्द गया मेरे उधर बांग्लादेश में, तो डेलीगेशन उन्होंने भाई पुराने पन्ने जो है ना वो खोल दिए हैं, रजिस्टर खोले। वो पुराना रजिस्टर जो उन्होंने खाते खोला वाला। कहा 1971 से पहले वाला जितना भी माल मुदाम आपने हमसे लिया हुआ था वो पहले दो और उसके बाद आपको माफी मिलेगी। तो ये तो भाई लेने के देने पड़ेंगे, जो मुल्क किसी दूसरे मांग रहा हो आप उससे पैसे मांगेंगे? यार आपको शर्म करनी चाहिए बंगालियों, आपको तरस खाना चाहिए। पाकिस्तान तो पहले IMF से मांग रहा है, USA से मांग रहा है, और किन किन पता नहीं मुल्कों से मांग रहा है, आप पाकिस्तान से ही मांगने लग गए। ऐसे है ये हमने एक और वीडियो देखी, पाकिस्तान बांग्लादेश से कह रहा
और इस वीडियो में ये है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से तैयार है। अब हकीकत क्या है ये तो अल्लाह बेहतर। मुझे लगता है कि बांग्लादेश ने क्योंकि जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ था तो तब इंडिया लेकिन बड़ा जिस कंट्री ने दोनों में से भी किया है ना उसने गलत हरकत की। अब जो इतिहास में जो हो चुका है अब किसने किसी को नहीं देने को। अच्छा, ये हिंदुस्तान स्पेशल वाला भाई जो है इसने एक आरोप लगाया है कि शेख हसीना जो है ना उसकी हुकूमत तोड़ने में पाकिस्तान का हाथ है। ये तो इंडिया में पहले कहा कि ISI नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि जब जो तालिबान है ना, तालिबान की हुकूमत आई है तो उसमें भी सुनने को यही आया था कि पाकिस्तान का हाथ है तालिबान की हुकूमत जो है ना वापस लाने में, ताकि तालिबान को अपने मुट्ठी में कर सकें, अपने हाथ में कर सकें। तो ये मैं कहता हूँ कि इतनी इसमें सदाकत नहीं है, सच्चाई नहीं है, ये मैं कह रहे हैं मन गढ़ंत बातें हैं। शेख हसीना जो उसकी जो कह रहे हैं कि हुकूमत है, पाकिस्तान कैसे गिरा सकता? मुझे पाकिस्तान को अपने मुल्क के हालात ठीक कर सकता हूँ, वहाँ के मुल्क कैसे इक़्तिदार बस यही तो राज है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाई यही तो राज है, क्या हो गया? चले जो मैं हकीकत तो नहीं जानता, लेकिन ये है अमेरिका कहाँ पर बैठे मुख्तलिफ कंट्रियों की वो अमेरिका है भाई, हाँ सही है। उसके डॉलर की खुशबू जो है ना बहुत ज्यादा है। जब ऐसे वो लहराता है ना तो बहुत से जो कह रहे हैं कि हुक्मरान है ना वो अपनी कुर्सियों से उठ जाते हैं, तो भाई डॉलर की खुशबू जो है वो आ रही है, तो भाई डॉलर वो फेंकते हैं और तमाशा देखते हैं वहां बैठ कर। बिल्कुल दोस्तों, तो बहरहाल ये वाली वीडियो मैं हैरान हुई यार, दोनों कंट्री में अब इसके बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान स्पेशल वाला भाई बोल रहा है कि बांग्लादेश ने लेने हैं पाकिस्तान से पैसे। और इससे पहले हमने एक वीडियो की थी, उसमें हमने ये सुना था कि पाकिस्तान ने लेने हैं बांग्लादेश से पैसे। ना बांग्लादेश पाकिस्तान को देगा और ना ही पाकिस्तान बहुत मुश्किल बात है, दोनों ही कंगाल मुल्क हैं और और क्या भी गलत है ऐसा आप बोल करते। जाहिर बात जो गुजर चुका है 97 मेरी के रात की बात भी पीछे हो गया, उसको सही है। अब जो होना था वो तो होने वाला हो गया। अब आप अलग कंट्री हो, एक कंट्री नहीं हो, अलग अलग दोनों हो चुके हो, तो वो तब के पहले की बातें हैं इस तरह। अच्छा, ये अब दोनों इकट्ठे हो सकते हैं वाला आपको लगता है? नहीं अब नहीं, अब मुझे लगता है कभी भी नहीं हो सकता। तो ये सोचने वाली बात भी, क्योंकि इंडिया जो बांग्लादेश में तो कंट्री बन चुका, दुनिया के नक्शे पर आ चुका, और कब से आ चुका है, तकरीबन इसको 60 साल तो हो चुके हैं, लगभग अंदाजा इतने हो चुके हैं। तो अब आप इकट्ठे होकर करना भी क्या है, अलग अपनी कंट्री में जो है वो रहे, खुशी से रहें। बस ये है कि अपने दोनों कंट्री के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। हाँ, हल्की फुल्की जो हाँ। ट्रेड है वो कर लें। हाँ, ट्रेड करें, आसानियाँ पैदा करें, वीजा पॉलिसी जो है वीजा फ्री करें एक दूसरे के लिए, उसके जितनी आसानियाँ हो सकती वो करें। जहाँ वाले जहाँ फिर उधर गंद मारे, उधर वाले इधर आकर गंद मारे। चले आपको तो कोई और पॉइंट नहीं मिला ये। गंद मारने का मतलब ये है, वो भी ऐसे ही है, वो भी गरीब मुल्क है, ये भी गरीब मुल्क है। नहीं क्या आपने वहां पे आपने कह रहे कि आपकी स्पार्को जो है वो यहाँ सोई हुई है, वहाँ सोई हो, क्या आपने क्या आपस में लेन देन करना है, ये भी काइंडली आप बता देना। हाँ, एक चीज जो है कि पटसन जो है ना वो वहां से यहाँ लाई जा सकती है, ये एक चीज। तो बड़ी शानदार वीडियो थी और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते नहीं,